बिहार के जहानाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र के कनौदी गांव के समीप कैंटीन संचालक जितेंद्र कुमार की हत्या विगत 23 दिसंबर को की गई थी। इस हत्या में मामले का उद्भेदन करते हुए एसपी मीनू कुमारी ने कहा कि पुलिस ने इस हत्या में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड दयानंद पासवान, जो झारखंड में पैरामिलिट्री फोर्स में तैनात था, और वह 5 लाख में की सुपारी 2 शूटर धनंजय और संजय को दिया था। यह दोनों शूटर नालंदा जिले का बताया जाता है। साथ ही मृतक के ममेरे भाई लव कुश को गिरफ्तार किया है। दयानंद पासवान अपने दोस्त की हत्या इसलिए करवाना चाहता था कि दोस्त की पत्नी से प्रेम प्रसंग शादी में बदल सके। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। इस केस में इन्फॉर्मर तो लव कुश ही है ना, सूचक, इसीलिए जांच ऑफ करनी पड़ रही, नहीं तो पर्याप्त। इसमें जिसने गोली मारने वाला, जो मृतक को मेन गोली मारने वाला ये अरेस्टेड बोथ ऑफ देम। कितनी गोली मारे गए मैडम? 4 बता रहे हैं लोग, और कुछ हवाई फायर भी किया गया। दौड़े तो उधर भी हवाई फायर किया। दयानंद कौन है? शक्ल तो सबकी नहीं, वो ऐसे करते हैं। कौन सा वेपन से उपयोग किया गया था? देसी कट्टा कृतिका की पत्नी का जो अब तक हम लोग अनुसंधान कर पाए हैं, संभवतः उनको इस कॉन्स्पिरेसी की नहीं थी जानकारी, जो अब तक के अनुसंधान में आए हैं। आगे भी अनुसंधान हम लोग जारी रखेंगे और जो भी चीजें इसमें आएंगी उसके आधार पर। कहाँ से पकड़े गए लोग? नालंदा जिले से और अपने जिले ये मुख्य षड्यंत्र करता जो है दयानंद पासवान, ये अभी क्या कर रहा है? ये वर्तमान में पैरामिलिट्री में कार्यरत है। कहाँ में है? झारखंड में पदस्थापित है। जिला स्तरीय है या तो है, ये तो स्टैब्लिश हो चुका है, इसमें तो कोई शक नहीं है। उन्होंने कबूल भी किया है, कन्फेशन भी है। जो दूसरा एंगल है कैंटीन को लेकर कि उसमें किसका स्वामित्व हो जाता, उस बिंदु पर अनुसंधान अभी जारी है। उनकी पत्नी भी ये स्वीकार की है कि प्रेम प्रसंग था। जी हाँ, कहीं भी किलिंग करते हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट कर सकते क्या हैं। पहले भी इस तरह का? पटना जिला में भी क्राइम करते हैं, नालंदा जिला में भी क्राइम करते हैं, हमारे यहाँ भी करते हैं, नवादा से भी लिंक मिला है, तो लखीसराय में भी लिंक मिला है। अभी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, वो भी मिलेगा तो हम लोग। सर्विस में साथ में करता था दयानंद? जी, दयानंद सर्विस में ही है, सर्विस में है। एक घटना प्रतिवेदित हुई थी हत्या की, दिन दहाड़े, जो हमारा NH 83 है, उसी में एक कैंटीन संचालक थे, पूर्व पैरामिलिट्री के एक जवान थे, जो कैंटीन चलाते थे, और उनकी हत्या सुबह 10 बजे के आसपास उनके कैंटीन में कर दी गई थी, गोली मारकर। हमारे पास शुरू में कोई क्लू नहीं था, बिल्कुल क्लूलेस थे हम लोग केस में, लेकिन घटनास्थल के CCTV फुटेज के आधार पे हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया, और CCTV फुटेज में दिखा कि जो शूटर है वो घटनास्थल से उसने 1-2 कॉल किए थे। उसी लीड के आधार पे डंप हम लोगों ने वहां का लिया, घटनास्थल का, और डंप एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़े, और उसी के फॉलोअप में पता चला कि नालंदा जिला के 2 लोग हैं जिनकी पहचान शूटर्स के रूप में की गई। हम लोगों ने पता किया लोकल थाने से, तो पता चला पूर्व में भी हत्या का उनका आपराधिक इतिहास रहा। साकिन शवनीशाह बख्तियारपुर, अथमल गोला, जिन दोनों की पहचान जो है CCTV फुटेज के आधार पे भी की गई है, और उन दोनों ने इस घटना को, पूरे अपने जुर्म को कबूल भी किया है। उन्होंने जो राशि प्राप्त की है, उन्होंने दयानंद पासवान के थ्रू ही प्राप्त की है, जो 3 लाख की राशि उनको मिली है। कैश मिला? जी हाँ, दयानंद पासवान ने इस पूरी घटनाक्रम में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, और उन्होंने अपने साथ अपने को एक्यूज्ड लव कुश के बारे में भी इसमें बताया है। इनका उद्देश्य था कि संभवतः मृतक की मृत्यु के बाद जो है उनकी पत्नी से ये शादी कर पाएंगे, और लव कुश का उद्देश्य ये था कि कैंटीन उनको मिल जाएगा। तो टोटल अभी हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी के अनुसंधान अभी हम बरामद क्या होना? घटना के क्रम में जो निकले वहां से, जो शूट किया गया जिस हथियार को, उसको फेंकते हुए निकले थे, तो बाद में पूछताछ के बाद कन्फेशनल स्टेटमेंट के आधार पे हम लोगों ने रिकवरी की है, आर्म्स रिकवर हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने अलग से आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया है। इस पूरे मामला में मैडम जो है, और उन्हीं लोगों के द्वारा ये हत्या कारित की गई थी।
तो दूसरा चैलेंज हम लोग के साथ ये था कि आखिर हत्या कारित की गई, लेकिन ये सुपारी दी किसने और क्यों दी। तो मोटिव की तलाश के लिए हम लोगों ने टेक्निकल इंटेलिजेंस पे ही फोकस किया और साथ में उसको लोकल इंटेलिजेंस से मैच करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो ये प्रकाश में आया कि दयानंद पासवान करके एक व्यक्ति हैं जो कि मृतक के मित्र हुआ करते थे और उनके साथ पारिवारिक संबंध भी था और उसी क्रम में इनके घर में आना जाना भी रहता था और इस क्रम में ही उनकी मृतक की पत्नी के साथ इनका संबंध विकसित हुआ था और उसी चीज को लेकर इन्होंने हत्या का प्लानिंग किया। एक जो दूसरा एंगल उभर कर इसमें सामने आया है कि मृतक के एक भाई, ममेरे भाई हैं, जो कि कैंटीन चलाने में उनका सहयोग करते थे। तो उनके द्वारा भी कॉन्स्पिरेसी रची गई इस घटना में और दोनों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करी और शूटर्स को 5 लाख रुपए में सुपारी दी गई थी किलिंग की, जिसमें 3 लाख रुपया पे कर दिया गया था और 2 लाख रुपया भी पे किया जाना था। पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने जो दोनों शूटर्स थे, दोनों शूटर्स को अरेस्ट किया है। उसमें से एक है धनंजय नट, पिता बच्चू नट, साकिन बेलसर नूरसराय। दूसरे शूटर